हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लेप कल्पना। लेप कल्पना का परिचय देखते हैं। लेप मतलब किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाना और शरीर पर लगाना। तो परिचय देखते हैं। वर्णशोथ, विद्रधि, बगंदर, अपची आदि रोगों में लेप आलेप का प्रयोग बताया गया है। कुछ लेप शोथ कम करने तथा कुछ विद्रधि को फोड़ने तथा कुछ विद्रधि के फटने के बाद लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने वर्ण तथा सभी प्रकार के शोपों आलेप को प्रथम तथा प्रधान उपक्रम कहा है। ठीक है। परिचय में क्या है? वर्णशोथ, जहाँ पर वर्ण हो गया हो, विद्रधि, बगंदर, अपची आदि रोगों में लेप तथा आलेपों का प्रयोग बताया है। कुछ लेप शोथ कम करते हैं, कुछ विद्रधि को फोड़ने तथा कुछ विद्रधि के फटने के बाद प्रयोग किए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने वर्ण तथा सभी प्रकार के शोपों में आलेप को प्रथम तथा प्रधान उपक्रम कहा है। आलेप आद्य उपक्रम एष सर्वशोपनाम सामान्य प्रधानतमश्च तम च प्रतिरोग वक्ष्यामः। सुश्रुत सूत्र स्थान 18 अध्याय 3 श्लोक। लेप कल्पना एक कल्क का ही रूप है। यह मृदु स्वरूप कल्क है। लेप तथा कल्क में अंतर यह है, लेप कल्पना एक्सटर्नल यूज की जाती है, यानी बाहर प्रयोग की जाती है, जबकि कल्क दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी आभ्यंतर और बाहर, दोनों प्रकार से अपन कल्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और लेप कल्पना केवल एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। परिभाषा देखते हैं। द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्क व सद्रव तनु देह प्रलेन अर्थ तत्लेपम इति उच्यते बुधे। यानी कि द्रव्यम आर्द्र, द्रव्य आर्द्र द्रव्य, शिलापिष्टम शुष्क व सद्रव तनु, यानी शिला पे पीसना है, शुष्कम व सद्रव तनु, यानी जो शुष्क द्रव्य होता है उसको द्रव मिला के तनु करो। देह प्रलेप अर्थ, यानी देह पर उसका प्रलेप लगाओ, तत्लेपम इति उच्यते बुद्ध, उसको लेप कहते हैं। अर्थात औषधि द्रव्य को आर्द्र लेकर या शुष्क होने पर जल आदि द्रव्यों के साथ पत्थर की शिला पर पीसकर कल्कवत बनाकर शरीर पर बाहर लेप करने के लिए की जाने वाली कल्पना को लेप कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप। यानी कि औषधि द्रव्य या तो आर्द्र हो तो उसको शिला पर पीस लो, या शुष्क औषधि ली तो उसको द्रव में डालकर शुष्क कर द्रव के साथ पत्थर की शिला पर पीसकर कल्क बनाकर शरीर पर बाहर लेप करने हेतु की जाने वाली कल्पना को लेप कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा एक बार और श्लोक देख लेते हैं। द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम, यानी कि द्रव्य आर्द्र द्रव्य लो, शिलापिष्टम या शिला पर पीस दो, शुष्क व सद्रव, या शुष्क लिया है तो उसको द्रव मिलाइए, तनु करिए। देह प्रलेपनार्थ, यानी देह पर उसका लेप लगाइए। तत्लेपम इत्युच्यते, उसको लेप कहते हैं। लेप के पर्याय देखते हैं। आलेपस्य च नामामि लिप्तो लेपश्च लेपनम। ठीक है। अर्थात आलेप यानी कि लेप का पर्याय, आलेप के 3 पर्याय, यानी कि लेप, लिप्त और लेपन। कितने पर्याय? 3। ठीक है। तो लेप, लिप्त और लेपन। तो आलेपश्च नामामि लिप्तो लेपश्च लेपनम। ठीक है। अब हम देखते हैं लेप के भेद। ठीक है। श्लोक देखते हैं। दोषग्नो विषहा वर्ण्य मुख लेप त्रिदा मत त्रिप्रमाणश्चतुर अंगुल भाग त्रिभागो अर्ध अंगुल उन्नत आद्र व्याधिहर स स्याद शुष्को दुष्यति छविम। ठीक है। दोषग्न लेप, विषग्न लेप और वर्ण लेप। वेद से मुख लेप को 3 प्रकार का माना गया है। दोषग्न लेप की मोटाई 1/4 अंगुल होती है, विषग्न लेप की मोटाई 3/3 अंगुल होती है और वर्ण लेप की आधा अंगुल होती है। ठीक है। लेप 3 प्रकार के होते हैं, दोषग्न लेप, विषग्न लेप और वर्ण लेप। दोषग्न लेप की मोटाई कितनी? 1/4 अंगुल होती है, विषग्न लेप की 1/3 अंगुल होती है और वर्ण लेप की अंगुल आधा अंगुल होती है। जब तक लेप आर्द्र रहता है तब तक रोग को दूर करता है, सूखने पर कांति को नष्ट करता है, सूखने पर लेप को हटा दिया जाना चाहिए। एक बार और लेप के भेद देख लेते हैं।
दोषंग लेप चौथाई अंगुल 1/4 अंगुल, विषंग लेप तिहाई अंगुल 1/3 और वर्ण लेप आधा अंगुल। ठीक है। आचार्य शाळंगधर के अनुसार देखते हैं। मुख लेप से अतिरिक्त आचार्य शाळंगधर ने लेप को प्रलेप और प्रदेह भेद से 2 प्रकार का माना है। दोनों की मोटाई बेस के गीले चमड़े के समान मानी है। जो लेप शीत होता है, तनु होता है और विशोषी होता है उसे प्रलेप कहते हैं। जो लेप आर्द्र होगा, घन होगा यानी मोटा और उष्ण होगा उसे प्रदेह कहते हैं। प्रलेप पित्तनाशक होता है और प्रदेह कफ वातनाशक होता है। क्योंकि पित्तनाशक क्यों शीत होता है, प्रदेह उष्ण होने के कारण कफ और वात का नाश करता है, कम करता है। इन दोनों का प्रयोग रोम अभिमुख किया जाना चाहिए। जो रोम का मुख होता है उसके साइड से करना चाहिए। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से 3 प्रकार का लेप माना है। प्रलेप शीत, तनु, विशोषी यानी आर्द्रता को सुखाने वाला या अविशोषी होता है, जो रक्त तथा पित्तज रोगों में उपयोगी होता है। जबकि प्रदेह शीत, उष्ण, तनु शीत या उष्ण या तनु या मोटा और अविशोषी होता है, जो वात कफ नाशक होता है, वात और कफ का शमन करता है। इससे संधान, शोधन, रोपण, शोथ एवं वेदना का नाश होता है। प्रलेप एवं प्रदेह दोनों का सम्मिलित लक्षणों वाला आलेप होता है। अर्थात आलेप न अधिक गाढ़ा, न अधिक पतला, न शीतल, न अत्यधिक उष्ण होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 3 भेद माने, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो प्रलेप तनु विशोषी, अविशोषी, रक्तज और पित्तज विकारों में उपयोगी होता है। प्रदेह शीत, उष्ण, मोटा या अविशोषी होता है, जो वात कफ नाशक में होता है। इन दोनों के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आलेप में होते हैं। आलेप न अधिक गाढ़ा होता है और न ही अधिक पतला, न अधिक शीतल, न अधिक उष्ण होता है। लेप के गुण देखते हैं। जिस प्रकार जलते हुए घर पर जल डालने से शीघ्र ही अग्नि शांत हो जाती है। जिस प्रकार जलते हुए गुड़ पर जल डालने से शीघ्र ही अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार वर्ण पर लेप करने से शीघ्र ही पीड़ा शांत हो जाती है। लेप करने से प्रहलादन, शोधन, शोथर, उत्सादन, वर्ण का रोपण हो जाता है। अविदग्ध शोथ में लेप, हितकर, दोष शामक, दाह, कंडू, रुजाहर, त्वक, मांस, रक्त प्रसादन, दाह शमन, तोद, कंडूनाशक होता है। मर्म स्थान, गुप्त स्थान के रोगों में शोधन के लिए तो किया जाना चाहिए। अब लेप के गुण क्या है? लेप जिस प्रकार जलते हुए घर पर जल डालने से शीघ्र अग्नि शांत हो जाती, उसी प्रकार लेप करने से शीघ्र ही पीड़ा शांत हो जाती है। लेप से प्रहलादन, शोधन, शोथर, उत्सादन ये वर्ण का रोपण हो जाता है। अविदग्ध शोथ में लेप हितकर होता है। दोषनाशक, दाह, कंडू, रुजाहर, त्वक, मांस, रक्त प्रसादन, दाह का शमन करता है। तोद और कंडू नाशक होता है। मर्म स्थान एवं गुप्त स्थान के रोगों में शोधन के लिए तो किया जाता है, लेप को किया जाता है। ठीक है। लेप के में स्नेह प्रमाण देखते हैं। षड्भागम पेती के स्नेह, चतुर्भागम तु वाति के, अष्टभागम तु कफजे, स्नेह मात्रा प्रदापयेत। ठीक है। षड्भागम पेती के स्नेहम, चतुर्भागम तु वाति के, अष्टभागम तु कफजे, स्नेह मात्रा प्रदापयेत। सुश्रुत सूत्र स्थान 18 अध्याय श्लोक नंबर 10। लेप में स्नेह का निर्देश होने पर वातज शोथ में कल्क का 1/4 स्नेह मिलाना चाहिए। पीतज शोथ में कल्क का 1/6 भाग स्नेह मिलाना चाहिए। कफज शोथ में 1/8 स्नेह मिलाना चाहिए। ये लेप में स्नेह का प्रमाण है। तो वातज में 1/4, पीतज में 1/6 और कफज में 1/8। ठीक है। वातज शोथ, पीतज शोथ, कफज शोथ। वातज शोथ में कल्क का 1/4 स्नेह मिलाना चाहिए। पीतज शोथ में कल्क का 1/6 स्नेह मिलाना चाहिए। कफज शोथ में कल्क का 1/8 स्नेह मिलाना चाहिए।
अब देखते हैं लेप के नियम। लेप के नियम देखते हैं। न रात्रो लेपनम कुर्यात् प्रमाणम न धार्येत शुष्यमाणु उपेक्षेत प्रदेह पीड़म प्रति। रात्रि नंबर 1, रात्रि में लेप लगाने से उसकी शीतलता से उसमें स्थान में दबी हुई ऊष्मा नहीं निकलने से विकार बढ़ जाते हैं। रात्रि में लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जिस वर्ण शोथ में पीड़न करना है वहाँ लेप सूखने देना चाहिए। जहाँ पर वर्ण शोथ में पीड़न करना है वहाँ लेप को सूखने देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर प्रयुक्त किए गए लेप सूखने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि लेप सूख जाने पर वह निरर्थक व पीड़ादायक होता है। परिष्कृत या बासी लेप अर्थात पूर्व दिन में पीसा हुआ लेप को दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। यानी कि एक दिन पूर्व पीसा हुआ लेप या पुराना लेप दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए। पहले किए गए लेप को हटाए बिना उस पर दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जो पहले से अगर लेप लगा रखा तो उसके ऊपर लेप नहीं लगाना चाहिए, उसको निकाल कर ही दूसरा लेप लगाना चाहिए, क्योंकि घनता के कारण ऊष्मा और वेदना और दाह उत्पन्न हो जाता है। एक बार किए गए लेप के अवशिष्ट लेप को बाद में नहीं लगाएं, क्योंकि सूख जाने से वह निर्वीर्य और निरर्थक हो जाता है, उसका कोई कार्य नहीं करता। रात्र अपि प्रलेप आदि विधि कार्यो विचक्षणे अपक्वशोते गंभीर रक्तश्लेष्म सम उद्भवे। अर्थात प्रदेह साध्य रोगों में विशेषतः, यानी साध्य रोगों में प्रदेह में सद्य रोगों में विशेषतः पित्त रक्त अभिघात विषज रोगों में दिन में किया गया लेप कर हितकारी होता है। किसमें? पित्त रक्त अभिघात विषज रोगों में दिन में किया गया लेप हितकारी होती है। अपक्व शोथ गंभीर शोथ रक्त श्लेष्म शोथ आदि में रात्रि में किया गया लेप हितकारी होता है। वहाँ पर मना करा है रात्रि में लेप नहीं करना चाहिए, पर अपक्व शोथ गंभीर शोथ रक्तज और श्लेष्मज शोथ में रात्रि में किया गया लेप हितकारी होता है, क्योंकि इसकी अधिक ऊष्मा होती है, अधिक इफेक्टिव होता है की आवश्यकता अधिक ऊष्मा की आवश्यकता, क्योंकि अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसके कारण रात्रि में लगाना चाहिए। प्रदेह साध्य रोगों में जैसे विशेषतः पित्त रक्त अभिघात विशेष रोगों में दिन में लेप करना चाहिए, पर अपक्व शोथ गंभीर शोथ रक्तज और श्लेष्म शोथ में रात्रि में लेप किया जाना चाहिए। हितकारी इसलिए होता है क्योंकि अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल शोतग्न लेप, शोथनाशक लेप के बारे में देखते हैं। पुनर्नवा दारू शुंठी सिद्धार्थ शीघ्रूम एवं च पिष्टवा चेव आर्नालेन प्रलेपम सर्वशोथ जीतम। घटक द्रव्य क्या है? पुनर्नवा, देवदारू, सौंठ, सरसब बीज, शीघ्रू, मूलत्वक। ठीक है। सभी को समान मात्रा में लेना है, 12-12 ग्राम, एक एक कर्ष की मात्रा लेनी। द्रव्य आर्नाल कांजी यथा आवश्यक ले। निर्माण विधि देखते हैं। सर्वप्रथम उपरोक्त सभी द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करके कांजी के साथ पीसकर लेप का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। मात्रा क्या है? यथा आवश्यक लेप, जितनी आवश्यक है उतनी। और मुख्य उपयोग क्या है? सर्वशोथनाशक, यानी सर्वशोथनाशक लेप है तो सर्वशोथनाशक जितने भी शोथ हैं सभी में यूज़ किया जाता है। तो क्या एक बार और देखते हैं। पुनर्नवा दारू शुंठी सिद्धार्थ शीघ्रूम एवं च पिष्टवा च आर्नालेन प्रलेपम सर्वशोथ जीतम। पुनर्नवा, देवदारू, सौंठ, सरसब बीज, शीघ्रू, मूलत्वक। द्रव्य क्या है? आर्नाल कांजी यानी यथावश्यक। निर्माण भी सर्वप्रथम उपरोक्त द्रव्यों को सभी को सूक्ष्म चूर्ण करें और कांजी में पीस कर लेप बना का निर्माण किया जाए। मात्रा यथा आवश्यक लेप लगा सकते हो जितना आवश्यक हो। मुख्य उपयोग क्या? सर्वशोथनाशक। अब हम देखते हैं मुख कांतिकर लेप या वर्ण्यकर रक्तचंदन आदि लेप। रक्तचंदन मजिष्टा लोद्र कुष्ठ प्रियंग वटा अंकुरा मसूराश्च व्यंगना मुखा कांतिदा। घटक द्रव्य क्या है? रक्तचंदन, मजिष्टा, लोद्र त्वक, कुष्ठ, प्रियंगु पुष्प, वटांकुर, मसूर। ठीक है। रक्तचंदन, मजिष्टा, लोद्र, कुष्ठ, प्रियंग,
वटा अंकुरा मसूराश्च व्यंगना मुक्कांतिका। नहीं, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, लोद्रत्वक, पुष्ट, प्रियंग पुष्प, वटा अंकुर, मसूर सभी को समान मात्रा में 12-12 ग्राम लेना है। द्रव्य जल यथा आवश्यक निर्माण विधि। सर्वप्रथम सभी द्रव्यों को वानस्पतिक द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करके जल के साथ सिलबट्टे पर पीसकर लेप का निर्माण करना चाहिए। मात्रा यथा आवश्यक लेपनार्थ का उपयोग, मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य कांतिकर, कांतिवर्धक, मुख दूषिका, व्यंग, नीलिका, पिंडिका नाशक होता है। ठीक है, ये सभी सूक्ष्म चूर्णों को इकट्ठा करो, वनस्पतिक सूक्ष्म चूर्ण करके जल के साथ सिलबट्टे पीस कर पेस्ट का निर्माण करो, यानी लेप का निर्माण करो। यथा आवश्यक लेपनार्थ लो। मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य कांतिवर्धक, मुख दूषिका, व्यंग, नीलिका और पिंडिका नाशक होता है। थैंक यू सो मच।